नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नाम आपने सुना ही होगा। इग्नू से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मेरे साथ में है इग्नू के रीजनल डायरेक्टर अलीगढ़ से डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी, जो बच्चों के दिमाग में जो सवाल आते हैं इग्नू को लेकर के, कुछ छोटे सवाल कुछ बड़े सवाल, तो उन्हीं का जवाब देंगे। आपका स्वागत है सर अमर उजाला डिजिटल में। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले कि इग्नू जो है, क्योंकि दिमाग में बच्चे के रहता है कि ये किस तरीके की यूनिवर्सिटी है, यानी कि सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, किस तरीके की यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो 19 नवंबर 85 को बना। संसद के अधिनियम की धारा 50 से निर्मित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इग्नू का जो उद्देश्य है वो देश में डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, दूरस्थ शिक्षा का विश्वविद्यालय है। और इग्नू 350 पाठ्यक्रम कराता है जो रोज़गार परक और कौशल परक है। तो यानी कि इग्नू जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर कोई इग्नू से कोर्स करना चाहता है तो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि इसमें किस किस तरीके के किस किस स्टेटस के कोर्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं या कौन कौन से कोर्स हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम्स बहुत सारे ऑफ़र करता है, जिसमें हमारे पास बैचलर डिग्रियां हैं, मास्टर डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता की ज़रूरत है और इग्नू उसको पूरा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कोर्सेज़ हैं, बैचलर डिग्रियां, मास्टर डिग्रियां और जो कौशल उन्नयन है वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से इग्नू प्रदान कर रहा है। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब अगर बात करें कि जैसे इस यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में, या इंटर करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, तो वैसा? देखिए, इग्नू के अंदर प्रवेश जो है वो इंटर कॉलेज करने के बाद होता है। यहाँ पर इग्नू का एक पाठ्यक्रम ऐसा है जो 10th के बाद होता है, हाई स्कूल के बाद में, और वो पाठ्यक्रम है CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज कंप्यूटर का दौर है, AI का दौर है, और मेरा विद्यार्थियों से और सुनने वालों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को CIT कराएं। तो CIT कोर्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर की जो विधाएं हैं वो जान सकते हैं, और कंप्यूटर जो संरचनाएं हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और उसमें जॉब की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो बच्चा 10th के बाद CIT कर लेगा तो उसको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इग्नू से मिल जाता है। तो यानी कि हाई स्कूल से एक ये कोर्स कर सकता है और इंटर के बाद जो बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा इत्यादि है वह कर सकता है। अच्छा, अब जैसे कि जहन में आता है कि अगर कोई बच्चा कोर्स करना चाहता है तो जहाँ वह रह रहा है, यहाँ का निवासी है, वो कहाँ पर जा कर के संपर्क करे, एक मतलब भौतिक रूप से भी या ऑनलाइन रूप से, वो कैसे संपर्क करे इग्नू के लिए? इग्नू के लिए पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं, और इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ जो है वो टीकाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित हो रहा है। वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं। और इग्नू की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो बहुत लचीली है। तो विद्यार्थी जो है जन सेवा केंद्रों से, लोकवाणी केंद्रों से प्रवेश ले सकते हैं। और अभी 15-20 दिन बाद में जुलाई 26 के प्रवेश प्रारंभ होने वाले हैं। तो मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार वो क्षेत्रीय कार्यालय यदि अलीगढ़ में रहते हैं तो मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो अध्ययन केंद्र होते हैं, स्टडी सेंटर्स, क्योंकि हमारे पास अलीगढ़ क्षेत्र में अध्ययन केंद्र हैं जिसमें टीकाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SV कॉलेज हमारे अध्ययन केंद्र हैं। वहाँ पर संपर्क किया जा सकता है प्रवेश के लिए। जन सेवा केंद्रों पर संपर्क किया जा सकता है। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को इग्नू के पाठ्यक्रमों से जुड़ने की अभिलाषा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास भी कर लेने चाहिए, क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें बहुत लाभदायक है।
अच्छा, जैसा कि अब एडमिशन उसे लेना है तो वो रीजनल सेंटर पे संपर्क कर ले, जैसा आपने बताया जन सेवा केंद्र पे कर ले या स्टडी सेंटर पे कर ले। अब इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो साल में कब कब होती है? इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया 2 बार होती है, जनवरी और जुलाई। 2 सत्र होते हैं और परीक्षा भी 2 बार होती है, जून में और दिसंबर में। अच्छा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी जो है जो पूरा साल है उसके अंदर हमारी प्रवेश प्रक्रिया चलती है, 2 बार प्रवेश होता है, तो विद्यार्थी प्रवेश लेकर अवसर का लाभ ले सकता है। अच्छा, जैसे कि 2 बार प्रवेश होते हैं और 2 बार परीक्षा होती है। अच्छा, इसका जो पढ़ाई का माध्यम है यानी मीडियम है वो कैसा है? हिंदी है या इंग्लिश है या दोनों है, किस तरीके से? देखिए, जो पढ़ाई का माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों तरह का है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाषा जो है, भाषा विज्ञान के अंदर विद्यार्थी यदि हिंदी में लिखना चाहता है, अंग्रेजी में लिखना चाहता है, तो इग्नू के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यार्थी अपना कोर्स को कंप्लीट कर सके। अच्छा, ये सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, जैसे कि अब एडमिशन की बात हो गई, तो एडमिशन इसमें जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं कैसे? सर, एडमिशन अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। इग्नू समर्थ पर जाकर, EDU पर जाकर व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। और हमारी जो मुख्य वेबसाइट है www.ignu.ac.in, उस पर जाकर व्यक्ति इग्नू के कॉमन प्रॉस्पेक्टस को देखकर जो 350 कोर्स आ रहे हैं उस पर जाकर वो अपने कोर्सेज को चिन्हित कर ले और उसके बाद जो उसकी रुचि है, उसकी अभिलाषा है, उसको जो भी कोर्स करना है वो इग्नू में प्रवेश ले सकता है। जुलाई 26 के प्रवेश शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले हैं। अच्छा, जैसे कि अब बात आती है कि जैसे कोई कहीं नौकरी कर रहा है या कहीं पे कोई और यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री कर रहा है, तो क्या प्रावधान है कि इग्नू से वो इसके साथ में ये कर सकता है? या देखिए, UGC ने 2022 के अंदर ये रूल निकाला है कि एक व्यक्ति एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। तो एक व्यक्ति जो रेगुलर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर रहा है वो डिस्टेंस से भी डिग्री कर सकता है। तो सरकार ने इसको वैलिड कर दिया है, UGC के द्वारा इसका सर्कुलर है। विद्यार्थी UGC की वेबसाइट पर जाकर इस सर्कुलर को देख सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर विषयी दृष्टिकोण विद्यार्थियों में उत्पन्न करना है। जी जी। और सबसे बड़ा ये है कि आज के समय में जो वोकेशनल एजुकेशन है वो राष्ट्र की नींव मानता हूँ मैं, क्योंकि 2035 तक 50% हुनरमंद लोगों की इस देश को आवश्यकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज व्यक्ति यदि कौशल के पाठ्यक्रम करता है जो इग्नू में मौजूद है, जैसे मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा आपके इसके अंदर, जिसमें PGDRD है, MARD है, CLIS है, BLIS है, मधुमक्खी पालन है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है। ये कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं जो व्यक्ति को नौकरी तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के लिए लैब टेक्नीशियन के कोर्स हैं। इसके अलावा इग्नू में जो MCA, BC है, CIT है, CCIT SK है, ये कोर्सेज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अभी हाल ही में MSc डेटा साइंस प्रारंभ हुआ है। अच्छा। जो एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, क्योंकि डेटा को लेकर डेटा एनालिसिस की नौकरी आ रही है। तो जिसमें व्यक्ति सर्वेयर बनकर, सर्वेक्षण कर रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्र में जा सकता है और देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अच्छा, जैसे कि सर, जैसे यूनिवर्सिटी में इसका क्या प्रावधान है कि जो परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा दे करके जैसे 1 साल का डिप्लोमा है वो 1 साल में ही कंप्लीट करना है या यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है यूनिवर्सिटी में? नहीं, टाइम बाउंडेशन? हमारे यहाँ टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि व्यक्ति को जो भी कोर्स होता है वो क्रेडिट सिस्टम के अनुसरण में होता है और उसके हॉवर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोर्स जो है उसकी एक सीमा है, जैसे मान लीजिए BA है तो उसकी 6 वर्ष की सीमा है, तो उसको उस समय के अंतराल में करना जरूरी है। तो अभी जो हमारा रूल है उसमें मैक्सिमम पीरियड होता है और मिनिमम पीरियड होता है। 2 तरह के पीरियड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो MA है 2 साल का है तो उसमें 2 साल का एक्सीड समय मिलता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और इसका एक रूल विधि विधान है। तो मुझे लगता है कि एक समय सीमा के अंदर बनकर यदि व्यक्ति कोर्स करता है तो उसको उपाय देता है। और सबसे बड़ा ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर विद इन द फ्रेमवर्क में यदि बच्चा अपना कोर्स कर लेता है
तो आगे उसको जॉब मार्केट में संभावनाएं प्रचुर मिलती है। अच्छा, जैसे अभी बात की आपने जॉब की, तो जैसे कि कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब कोर्स किया, कोर्स करने के बाद जो कैंपस प्लेसमेंट, खासकर प्लेसमेंट देखकर ही करते हैं लोग, तो इग्नू की जो प्लेसमेंट नीति है वो क्या है कि वहीं पर जो स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है वहीं पर प्लेसमेंट उसे मिलेगा, या फिर कहीं और से कुछ और प्रक्रिया है प्लेसमेंट? देखिए, कैंपस प्लेसमेंट सेल हमारे यहाँ रीजनल सेंटर पे बने हुए हैं और हम उसको हेड भी कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समय समय पर हम जो श्रम रोजगार विभाग है या जो कैरियर काउंसलिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हम स्वयं भी जाते हैं, और जो विद्यार्थी प्लेसमेंट के ऊपर भी अवसर तलाश रहा है वो भी इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकता है, जिसमें हम उस बच्चे को जो अच्छा कोर्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद में उस बच्चे को जो जॉब की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जॉब्स के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, तो वो भी हम बच्चों को बताते हैं। तो इग्नू में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और अलीगढ़ के सभी निवासियों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बच्चों को हमारे रीजनल सेंटर पर लाइए अलीगढ़ के, जिससे कि उनको एक अच्छी कैरियर काउंसलिंग मिल सके। और आज का जो दौर है उसमें कौन से कोर्स किस पर होते हैं उस पर भी हमारा काम है। अभी मैं हाल ही में एक किताब भी लिख रहा हूँ, दिशा, जिसमें बच्चों के लिए हम जो बच्चा 6ठी से 12वीं पढ़ रहा है, स्कूल्स में पढ़ रहा है, उस पर भी हम मदद कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जो होगा तभी देश जो है विकसित भारत का जो 47 का कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश को विकसित करने का कॉन्सेप्ट है, उसमें उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में इग्नू बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दर्शकों, आपने जाना आज के इस वीडियो में कि इग्नू से जुड़े शायद वो सभी सवाल आ गए होंगे जो कि जहन में रहते हैं इग्नू को लेकर के। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन सर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।